आज हम लोग बात करने वाले हैं मानव डिग्री से संबंधित 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जहाँ तक होगा हम पूरा कोशिश करेंगे क्लियरिटी हो पूरे क्वेश्चन में। और अभी स्टार्ट है, इसके वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो हम कोशिश करेंगे सेपरेट टॉपिक बना के भी क्लियर कर दें। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक जेनेटिक डिजीज़ नहीं है? हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कौन एक जेनेटिक डिजीज़ नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है विटामिन ए की वजह से होता है। और ये जो सारे कैरियर जो होते हैं जेनेटिक डिजीज़ की फीमेल होती हैं, फीमेल से आते हैं ये मेल में। तो दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा डिजीज कैडमियम से होता है? तो कैडमियम से जो रोग होता है इटाइट है। और मिनीमाटा हमारा होता है मरकरी की वजह से, ब्लैक फुट हमारा होता है आर्सेनिक की वजह से, और ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है हमारा नाइट्रेट्स की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सही सुमेलित है? तो विटामिन सी स्कर्वी सही बात, विटामिन डी रिकेट सही बात, विटामिन ई अनीमिया यहाँ गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2। विटामिन ई की वजह से होती है फर्टिलिटी स्टेरिलिटी, मतलब इनमें से जनन क्षमता, विटामिन ई के वजह से जनन क्षमता प्रभावित होती है। जन्म क्षमता प्रभावित होती है किसके वजह से? विटामिन ई की वजह से। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉट काउज्ड बाय द वायरस? वायरस से होने वाला डिजीज नहीं है, कौन? आंसर हो जाएगा क्या? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड एंड कोलेरा आर द स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ। टाइफाइड और कोलेरा पानी बोर्न डिजीज से होती है। ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। और हमारा ये है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दांत टूटने का कारण। तो दांत का अच्छा होता है, आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरियल। इसलिए कहा जाता है रात में मीठा खाने के बाद ब्रश कर लेना चाहिए। वैसे अगर पूछा जाए नॉन मेटल जो रीजन होते हैं दांत टूटने का, तो होता है फ्लोरीन, FOLURIN। फ्लोरीन की वजह से भी दांत टूटते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, BCG का टीका न्यूबॉर्न बेबी को दिया जाता है। BCG का टीका नवजात बच्चे को जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है, यानी पहले सप्ताह के अंदर दिया जाना चाहिए, पहले वीक। तो आंसर क्या हो जाएगा? जन्म के तुरंत बाद। अगर ऑप्शन 3-4 दिन रहे तो वो भी चलेगा। टिटनेस एक बीमारी है जिसमें से क्या हो जाता है? हमारा जबड़ा लॉक हो जाता है। तो टिटनेस को और किस नाम से जानते हैं? लॉकजॉ से। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नियासिन, पेलाग्रा, विटामिन B3 बिल्कुल सही बात है, थायमिन, विटामिन B2 वेरी। ये पैरालिसिस विटामिन B12 की वजह से होता है। और अभी हमने बताया था विटामिन ई की वजह से स्टेरिलिटी, बांझापन। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? इनमें से सब सुमेलित कौन नहीं है? विटामिन के की वजह से पैरालिसिस नहीं होता है। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, लीवर डिजीज हेपेटाइटिस B इज काउज्ड बाय RNA वायरस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज इन ह्यूमन बॉडी में डेंगू के वजह से किसकी कमी हो जाती है? तो लगभग सब लोग को पता होगा, प्लेटलेट्स की वजह से कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स कम हो जाने के बाद अक्सर इसको बकरी का दूध दिया जाता है,
बकरी का दूध, नारियल पानी, प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए नारियल पानी वगैरह दिया जाता है जिनको डेंगू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूअर को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जापानीज इंसेफेलाइटिस। और हमारा जो एलिफेंटिया होता है ये होता है हमारा बुचेरिया बैकोराफ्टी से। बुचेरिया बैकोराफ्टी ये कृमि है, गोल कृमि, राउंड कृमि के वजह से होता है एलिफेंटिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां नंबर। सबको पता होगा लगभग कि जॉन सॉल्क ने पोलियो का टीका खोजा था। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्वसन से संबंधित बीमारी है। श्वसन से संबंधित बीमारी है हमारा इन्फ्लुएंजा। बात करते हैं स्कर्वी। स्कर्वी टूथगम से संबंधित बीमारी है, टूथगम। आर्थराइटिस हड्डी से संबंधित बीमारी है, जोड़ों का दर्द जिसको कहते हैं। बेरी विटामिन B2। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीटी का टीका दिया जाता है बच्चों को किसकी रक्षा के लिए? तो हमारा डीपीटी का एक तरह से फुल फॉर्म पूछ रहा है, डिप्थीरिया, प्यूटेट्रिस और टिटनेस। तो आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया, प्यूटेट्रिस और टिटनेस। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। एड्स एक विषाणु है, तो उसके लिए कौन सा जिम्मेदार है? कौन सा विषाणु जिम्मेदार है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रेट्रो वायरस। ओके। पोलियो वायरस हमारे शरीर में इंटर करता है कैसे? तो पॉल्यूटेड फूड एंड वाटर के द्वारा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, जो बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बीपी से रिलेटेड, डायबिटीज से रिलेटेड है, सॉरी। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मधुमेह के संबंधित है जो प्रोड एक सामान्य रोग का कारण है? हाई शुगर लेवल इन ब्लड, लो शुगर लेवल इन ब्लड, लोअर इंसुलिन इन ब्लड, हायर इंसुलिन। तो हम लोगों को तो पता होगा शुगर बढ़ना, जो कि शुगर लेवल का ब्लड में बढ़ना, और ज़्यादा अगर ब्लड बढ़ जाता है तो इंसुलिन दिया जाता है ताकि वो ब्लड में शुगर की क्वांटिटी को कम करे। तो इंसुलिन का घटना और ब्लड शुगर लेवल का बढ़ना मधुमेह का कारण है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3। हीमोफीलिया, अभी मैंने बात किया था हीमोफीलिया का, फिर से बात कर लेते हैं। जो जनरली तौर पे आनुवांशिक रोग की कैरियर होती है हमारी कौन? फीमेल से आती है, किसमें? मेल में। और हीमोफीलिया एक शाही बीमारी है जो आई होगी, किससे आई होगी? एलिजाबेथ से। तो कौन आंसर हो जाएगा? फीमेल एंड एक्सप्रेस्ड बाय द मेल। स्त्रियां करती है जो पुरुषों में प्रकट होता है। वहन कौन कर रही है इसका? स्त्रियां। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। टीबी के लिए प्रशिक्षण हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण है, तो आंसर हो जाएगा क्या? मॉन्टेक्स। और एग्जाम में एक बार और भी सवाल पूछा हुआ है बिडाल टेस्ट से। बिडाल टेस्ट हमारा संबंधित है किससे? टाइफाइड से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो एक एक्स्ट्रा हार्मोन बढ़ने की वजह से केवल एक ही टाइप का हार्मोन होता है, या तो XXX टाइप हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग डाउन सिंड्रोम। एंटोफीबिया एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग नहीं भी सुने होंगे, तो आज जान ले। एंटोफीबिया भय है किसका? उल्टी का। क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं। सिलिकोसिस क्या है? सिलिकोसिस एक लंग्स डिजीज है जो होता है सिलिकॉन के वजह से। लंग्स में हमारे छोटे छोटे सिलिकॉन के टुकड़े जम जाते हैं, जिससे हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित हो जाता है। तो आंसर क्या था हमारा? लंग्स डिजीज। इसका आंसर हो जाएगा हमारा लंग्स डिजीज। तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। मलेरिया बीमारी के लिए अर्थटीर दिया जाता है। अर्थटीर किससे प्राप्त होता है?
तो हमारा आंसर हो जाएगा किसे, प्लांट से, और प्लांट के किसे, रूट से। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में कौन सी परजीवी उत्तरदायी है? तो आंसर हो जाएगा हमारा प्लाज्मोडियम फैल्की पैरा। इसमें थोड़ी डाउट है, प्लाज्मोडियम फैल्की पैरा सही है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्यूनैन मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो पेड़ के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा छाल, पेड़ के छाल से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, इसमें से मैच करना है। तो कालाजार जो होता है हमारा, सैंड फ्लाई जिम्मेदार होता है इसके लिए, और स्लीपिंग सिकनेस से मक्खी, डेंगू हमारा हो जाता है एडीज मस्कीटो से, और इंसेफेलाइटिस हो जाता है हमारा क्यूलेक्स मस्कीटो से। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है मलेरिया किस मच्छर द्वारा होता है? तो हम लोग जानते हैं मलेरिया होता है एनोफिलीज मच्छर की वजह से। तो आंसर हो जाएगा सी। इनमें से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? निद्रालु रोग ट्राइनोसोमा बिल्कुल सही है। पेचिस एंटोमीबा हिस्टोलिका बिल्कुल सही। कालाजार लिस्मानिया जो गलत है वो है पैरिया पैरामीशियम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो हाइड्रोफोबिया होता है वायरस के द्वारा। हाइड्रोफोबिया को ही कहा जाता है रेबीज, जो कुत्ते के काटने से होता है। तो ये रहे 30 क्वेश्चन। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट जब हम वीडियो बनाएंगे तो ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल तो लाएंगे, बट धीरे धीरे कोशिश करेंगे टॉपिक क्लियर करने का। हर सब्जेक्ट जीएस के का हर सब्जेक्ट का कोशिश करेंगे टॉपिक भी क्लियर करने का। अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ी बहुत दिक्कत हमें भी आ रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।